हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ इंग्लिश। माय नेम इज़ रजनी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम CAPF पेपर 2 के लिए मैं आपको ऐसे राइटिंग तैयार करवा रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक हम थोड़ा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म? तो यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टीच करते हैं। ठीक है, जो लर्निंग होती है यहाँ पे बिल्कुल लाइव रहती है, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है कोर्सेज का। एंड आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट सीरीज मिलती हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस रहता है, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलता है पीडीएफ के फॉर्मेट पीडीएफ के फॉर्म में, और आंसर राइटिंग शीट सेशंस होते हैं एंड मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट अंडर वन प्लेटफॉर्म। जैसे हम बोलते हैं कि अंडर वन रूफ हम आजकल शॉपिंग कर सकते हैं, तो वैसे ही आपको अंडर वन प्लेटफॉर्म ऑन वन प्लेटफॉर्म यू कैन गेट एवरीथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम। क्लियर? तो यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपका जैसे आपको पता है कि CAPF का डेट इज आउट, एग्जाम डेट। ठीक है, दैट इज ऑन अगस्त, राइट, इन अगस्त, सॉरी 7 अगस्त आई थिंक। तो पृथ्वी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के लिए एक बैच आया है, दैट इज पृथ्वी CAPF। तो वो आ रहा है हमारा 27 अप्रैल को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टीच करेंगे। ठीक है, एंड हियर इज द लिंक, इसका लिंक है। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पेपर 2 एंड साइंस के लिए रहेंगे जगताप सर, एंड जियोग्राफी के लिए विशाल सर, करंट अफेयर्स दिव्या गुप्ता मैम, नितिन राठौर सर आपको करवाएंगे मैथ्स एंड रीजनिंग, एंड इंग्लिश सिद्धांत सर, पॉलिटी गगनदीप सर, हिस्ट्री श्री प्रतीक सर, एंड इकोनॉमिक्स हिमांशु सर, राइट। एंड यस, तो ये CGS के लिए एक जनरल साइंस का मॉक टेस्ट हो रहा है ऑन 3 अप्रैल 6 PM। तो इसका भी आपको लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एनरोल कीजिए इसके लिए। ठीक है, भूलना मत, 23 अप्रैल 6 PM आपका जनरल टेस्ट है, जनरल साइंस का टेस्ट है। ठीक है, एंड दिस इज सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। ठीक है, ये आपको सभी को पता ही है, प्लस के लिए सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है ये। एंड अगर आप सिद्धांत लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड बिफोर टेकिंग सब्सक्रिप्शन, वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन, राइट। एंड आइकॉनिक के लिए भी प्लस और आइकॉनिक का थोड़ा सा फी का फर्क रहता है। ठीक है, जैसे फॉर 24 मंथ्स प्लस के लिए है 16,000, आफ्टर डिस्काउंट इट इज़ 14,400 अगर आप कोड यूज करते हैं, एंड फॉर आइकॉनिक इट इज़ 19,200 फॉर 24 मंथ्स, एंड आफ्टर डिस्काउंट इट इज़ 17,280। अगेन यहाँ पे भी आप सिद्धांत लाइव कोड यूज कीजिए। क्लियर? तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए लेट्स डिस्कस द टॉपिक दैट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। सो व्हाट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? यस, क्या है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? देखो, जुवेनाइल क्या होता है? चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 हम उनको जुवेनाइल बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम इनको सेपरेटली समझें। एंड डेलिक्वेंसी क्या होता है कि जो क्राइम्स कमिट किए जाते हैं, दैट इज डेलिक्वेंसी। ठीक है, क्राइम्स कमिटेड बाय द चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 18, इट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। क्लियर? I hope it is clear to everybody. Juvenile delinquency. So this is the topic. देखो, अगर हम सेपरेटली समझें इसको तो जुवेनाइल क्या है मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, who are below the age of 18
एंड डेलिक्वेंसी, के जो भी क्राइम्स कमिट किए जाते हैं इन बच्चों के द्वारा बिलो द एज ऑफ 18, दैट इज डेलिक्वेंसी। तो हम उन बच्चों को बोलते हैं दे आर जुवेनाइल डेलिक्वेंट। ठीक है, कि एंटी सोशल बिहेवियर जो शो करते हैं। फाइन। तो देखो हम यहाँ पे एक जनरल सी इंट्रोडक्शन, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे एक जनरल सा लाइन बना सकते हैं, एक जनरल लाइन किस पे, बच्चों के ऊपर, कि बच्चे क्या है, देखो बच्चे क्या है, कंट्री का फ्यूचर है, किसी भी कंट्री का फ्यूचर होते हैं वो। ठीक है, लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं कि जो क्राइम्स कमिट किए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू मेनी रीजंस। ठीक है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन से इंट्रोडक्शन में कि चिल्ड्रन क्या है, आर द फ्यूचर of a particular country, right? Particular country. Children are the future of particular country. But in today's time or in today's era, but in today's era, क्या हो गया है, we can say many kids are seen, जो क्या कर रहे हैं, many kids are seen committing crimes, जो क्राइम्स कमिट कर रहे हैं। ठीक है, which is क्या है, yeah, which has become a grave concern. grave concern मतलब चिंता का विषय, which has become grave concern for every nation, for every nation, right? So अब हम क्या कह सकते हैं कि इस चीज के कि वो क्यों क्राइम कर रहे हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो वी कैन से देयर आर many factors जो क्या हैं, responsible behind this behavior of children, right? But we can say few steps can be taken or few measures भी कह सकते हैं can be taken into account, right? So I think this is enough to write an introduction. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आप कोई भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, मैंने आपको अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया कि हम क्या लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, हमें पता है कि बच्चे फ्यूचर हैं कंट्री का, लेकिन आजकल वो किन चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हैं, ठीक है, क्राइम्स में, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो लेट्स डिस्कस द रीजंस फर्स्ट। तो क्या रीजंस हैं भाई, क्या रीजंस हैं कि दे आर बिकमिंग ऑफेंडर्स? तो लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी पार्ट। बॉडी, तो हम इसमें लिखेंगे रीजंस। क्या रीजंस हैं कि दे आर बिकमिंग offenders and they are committing crimes?
तो हम कह सकते हैं फर्स्ट रीजन इज नेसेसिटी। किस चीज़ की नेसेसिटी? कि उनके बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की नेसेसिटी। तो ये क्यों है? बच्चों को क्यों करना पड़ रहा है? मेन हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, राइट? कि पॉवर्टी की वजह से बच्चों को क्या करना पड़ रहा है? काम करना पड़ रहा है, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं कि ड्यू टू पॉवर्टी उनके जो पेरेंट्स हैं देर रात तक काम करते रहते हैं एंड बच्चे घर पे अकेले होते हैं, ठीक है? एंड वो अगर अकेले हैं घर पे, उनके ऊपर कोई भी सुपरविजन रखने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए कोई नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो गलत कंपनी में जा रहे हैं एंड उनके पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है कि वो उनको पूछें, उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएँ, ठीक है? कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना दे दे नीड टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर देयर फैमिली, ठीक है? फॉर देयर चिल्ड्रन। तो जिसके कारण क्या होता है कि बैड कंपनी में वो इंडल्ज हो जाते हैं। तो बैड कंपनी बच्चे ऐसी एज में बच्चों को नहीं पता होता कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत, ठीक है? तो जब बैड कंपनी में इंडल्ज हो गए तो बैड कंपनी उनसे रॉन्ग डीड्स कह सकते हैं हम, ठीक है, करवाती है, जैसे कि चोरी हो गई, ठीक है, स्मगलिंग हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड समटाइम्स वो ग्रुप ऑफ गैंगस्टर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो वो क्या करने लग जाते हैं? क्राइम्स कमिट करते हैं, ठीक है? या फिर फॉर द डिज़ायर ऑफ मनी, कि उनको पता है कि उनके माता पिता गरीब हैं, ठीक है? और उनको अपना नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे वो अगर रिच फैमिलीज के बच्चों को देख रहे हैं, ठीक है, कि उनके पास ये चीज़ें हैं, तो दे ऑल्सो वांट दैट, ठीक है? अगेन उनको पास समझ नहीं है कि हाँ हमारे माता पिता नहीं दे सकते, तो इट्स ओके। तो उस चीज़ के लिए भी फॉर द डिज़ायर ऑफ मनी दे गेट इन टू द बैड कंपनीज एंड दे स्टार्ट डूइंग दीज ऑल बैड डीड्स, ठीक है? तो हम कह सकते हैं फर्स्ट रीजन इज पॉवर्टी is the major cause, ठीक है, of committing crimes। क्या होता है कि तो यहाँ पे पॉवर्टी, ड्यू टू पॉवर्टी जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, दे हैव टू वर्क फॉर सो लॉन्ग, जिसके कारण चिल्ड्रन, बच्चे क्या होते हैं? दे आर लेफ्ट अलोन एट होम एंड समटाइम्स बच्चों को भी क्या करना पड़ता है? Sometimes children also have to work to fulfill basic needs। पेरेंट्स क्यों काम कर रहे हैं? वर्क टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर द फैमिली। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि अगर वो घर पे अकेले हैं एंड समटाइम्स उनको भी काम करना पड़ता है, तो समटाइम्स दे जॉइन बैड कंपनी बिकॉज बिकॉज दे आर एट दैट स्टेज जहाँ पे उनको नहीं पता कि दे जॉइन बैड कंपनी, ठीक है? बिकॉज एट दिस एज they cannot differentiate or distinguish between good and bad. They cannot differentiate between good and bad, ठीक है? तो क्या होता है समटाइम्स ये जो बैड कंपनी में लोग होते हैं उनसे क्या करवाते हैं? रॉन्ग डीड्स, जैसे कि सच एज थेफ्ट,
राइट, स्मगलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो विच लीड्स देम, किस चीज की तरफ उनको लीड कर देता है? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की तरफ, है ना, which leads them to delinquency, delinquency, right? और हम क्या कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पुअर फैमिली के बच्चे ही ऐसा होते हैं, ठीक है। समटाइम्स जो बिजी पेरेंट्स होते हैं, रिच फैमिलीज में भी बिजी पेरेंट्स होते हैं, अगेन जो वर्किंग हैं, ठीक है। यहाँ पे तो चलो हमने पॉवर्टी को ले लिया, अगर हम पॉवर्टी की नहीं भी बात करें तो जो बिजी पेरेंट्स होते हैं, या फिर जो पेरेंट्स फैमिली फैमिली का माहौल कैसा है, ठीक है। अगर पेरेंट्स घर पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, माहौल ठीक नहीं है, ठीक है, तो भी बच्चे के ऊपर गलत असर होता है, क्योंकि बच्चे बच्चे घर से ही सीखते हैं, अपने घर से ही सीखते हैं, ठीक है। पेरेंट्स, वी कैन से पेरेंट्स बिहेवियर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। पेरेंट्स बिहेवियर और उनका बिजी स्केड्यूल। तो अगर फैमिली में, सपोज इन द फैमिली, ठीक है, बोथ पेरेंट्स क्या नहीं कर रहे हैं, नॉट रिस्पेक्टिंग ईच अदर, रिस्पेक्टिंग ईच अदर, और दे आर अगेन into conflicts in front of their child, तो चाइल्ड क्या कर रहा है, उनसे वही सीख रहा है, दे आर ग्रास्पिंग द थिंग्स, ठीक है। एंड अगेन उनका बिहेवियर क्या हो जाता है फिर, एंटी सोशल, ठीक है। तो उनका बिहेवियर, बच्चों का बिहेवियर अपने पेरेंट्स को देखते हुए क्या बन जाता है, एंटी सोशल। सो अगेन दिस इज पेरेंट्स बिहेवियर ऑल्सो मैटर, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, आई थिंक दिस इज इनफ टू राइट। अगेन मैं थोड़ा सा ऐसे ओरली आपको बता देती हूँ, हम कह सकते हैं कि जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड और जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं, वो बच्चे भी क्या होते हैं, ऐसी चीज़ों का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि अगेन उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कि वो इतना नहीं सोच पा रहे हैं। तो अगेन जो स्मगलर्स होते हैं, ठीक है, वो इनकी हेल्प लेते हैं, इनको शिकार बना लेते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, ऐसे बच्चों को, ठीक है। क्लियर है, तो ये सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट के इसका स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, दैट वी कैन राइट इन कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, पेरेंट्स क्या करें, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। वी कैन से पेरेंट्स को should interact with their children या juveniles, ठीक है। जब इंटरेक्शन बढ़ेगा पेरेंट्स का उनके साथ, तो जब वो इंटरेक्ट करेंगे, दे कम टू नो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, दे कम टू नो द बिहेवियर के बारे में, उनकी कंपनी के बारे में, उनका फ्रेंड सर्कल के बारे में, ठीक है। और दे कम टू नो व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, व्हेन दे आर अलोन एट होम, ठीक है, ये सब के बारे में उनको पता चलेगा, ठीक है। तो जब इंटरेक्ट करेंगे उनको बिहेवियर के बारे में पता चलेगा, प्लस फिर पेरेंट्स उनको टीच भी कर पाएंगे, दे कैन ऑल्सो टीच देम good habits like how to behave in the society, right, how to behave in the society, ठीक है।
जब पेरेंट्स के साथ बच्चों का इंटरेक्शन होगा, बच्चों के साथ पेरेंट्स इंटरेक्ट करेंगे तो उनको पता चलता रहेगा बच्चों की हैबिट्स के बारे में, तो उनको वो टीच कर सकती हैं अच्छी आदतें, उनको बिहेवियर में उनके चेंजेस ला सकते हैं अगर उनको पता चले कि उनका बच्चा एंटी सोशल बिहेवियर कर रहा है, एंटी सोशल बिहेवियर हो रहा है बच्चे का, ठीक है। तो ये सब किया जा सकता है। और एजुकेशन वी कैन से, जैसे यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि पुअर बच्चे हैं जो पॉवर्टी अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो बच्चे पढ़ भी नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट एजुकेट, है ना, दे कैन नॉट गेट एजुकेशन। तो उनको अगेन एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ हद तक, मतलब कुछ ऐसी एज तक फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए कि फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। तो जब उनको एजुकेशन मिलेगी तो ऑटोमेटिकली स्कूल में उनको अच्छी आदतें सिखाई जाएंगी, उनको फ़र्क बताया जाएगा कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, उनका ऐसा बिहेवियर नहीं रहेगा, एंटी सोशल बिहेवियर नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम कहें वी कैन से कि दिस इज फ्रॉम वी कैन से अगर गवर्नमेंट की साइड से एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, है ना। तो वी कैन से पुअर फैमिली के जो बच्चे हैं, पुअर फैमिली चिल्ड्रन शुड गेट एजुकेशन फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पर्टिकुलर एज तक, एटलीस्ट जब तक उनको समझ नहीं आती है। तो स्कूल में दे विल लर्न सोशल बिहेवियर, रिजल्टेंटली उनका जो सोशल बिहेवियर एंड अगेन व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर देम वो सीखेंगे, तो उनका ऑटोमेटिकली क्या होगा, बिहेवियर सोसाइटी के प्रति अच्छा रहेगा एंड दे विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन दीज ऑल डीड्स। क्लियर है। और क्या हो सकता है इसके लिए, एजुकेशन पेरेंट्स को भी दी जा सकती है, गवर्नमेंट पेरेंट्स को भी एजुकेट कर सकती है कि वो बच्चों के साथ या बच्चों के सामने, जैसे हमने ये पॉइंट रखा ना कि पेरेंट्स का बिहेवियर, तो पेरेंट्स को भी टीच किया जा सकता है कि बच्चों के सामने वो अपना जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर हमने यहाँ पे लिखा ना कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें नहीं करें, क्योंकि बच्चों के माइंड में इम्प्रिंट्स छप जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के फर्स्ट टीचर होते हैं, तो जैसा पेरेंट्स करते हैं, जैसा फैमिली का माहौल होता है, वैसे ही वो सीखते हैं। क्लियर है, आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सभी को समझ आ गया है, नहीं कुछ समझ आएगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को एंड शेयर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।